बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक पर। मैं हूँ सैयद अदील करदेज़ी। चूँकि आज 25 दिसंबर है, कायद-ए-आज़म का दिन भी है और साथ ही साथ जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो मसीही बरादरी है वो क्रिसमस का जो क्रिसमस डे है वो भी मना रही है। साथ ही साथ एक और अहम शख्सियत जिसका कि आज जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिनमें अपनी ज़िंदगी की 74 बारें देखी हैं, उनके हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान की एक अजीम शख्सियत है, उस हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा। बिल्कुल मैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, आपके मेरे हम सब के मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ, चूँकि वो 74 बरस के हो गए हैं, वो भी अपनी आज सालगिरह जो है वो मना रहे हैं। तो तमाम तर लोग जो उनके वेल विशर हैं या उनके जो चाहने वाले हैं, उनको हमारी तरफ से उनके जो कायद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, उनकी बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो। और ख़ासकर जो कायद नवाज़ नून लीग हैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, उनको भी उनकी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की जानिब। सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने एक अहम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की है और उसमें उन्होंने कहा है कि जो भारत है वो अवामी एक्शन कमेटी को जो है वो फंडिंग कर रहा है। और हिंदुस्तान अपनी तमाम फाइनेंशियल मैसिव जाइंट होने के बावजूद, अपनी सारी फंडिंग करने के बावजूद आज़ाद कश्मीर में जो अनरेस्ट पैदा करना चाह रहा था वो उसको मुंह की खानी पड़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान और रोशन पाकिस्तान, यही तरीके आज़ादी कश्मीर की वाहिद ज़मानत है। हाल ही में हमने देखा कि एक एहतजाज और उसके नतीजे में एक ऑर्डिनेंस था वो वापस लिया गया था हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से। इससे पहले जो एक एहतजाज हुआ था और एक पूरी रियासत में एक अवामी एहतजाज की जो कॉल थी वो दी गई थी और वो एक कामयाब तहरीक के बाद जो ना सिर्फ बिजली थी वो सस्ती हुई थी और 3 रुपये यूनिट, साथ ही साथ जो आटा था उसकी कीमतों में भी बड़े पैमाने पर जो है वो कमी की गई थी। तो कल वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं जो चौधरी अनवारुल हक, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि जो भारत है वो फंडिंग कर रहा है अवामी एक्शन कमेटी को और वो चाहता है कि जो कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान की जो अवाम है उनके दरमियान जो है वो क्लिक पैदा की जाए और वो डिस्टेबलाइज करना चाहता है ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर को बल्कि पाकिस्तान को भी। तो ज़ाहिर सी बात है अगर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर एक अहम ओहदे पर बैठ कर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो उनके पास कोई ना कोई प्रूफ लाजमी होंगे। अब इस तरह की बात करना कि अवामी एक्शन कमेटी, पहले तो उन्होंने ये कहा कि एक अहम ऑर्डिनेंस जो कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए था, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था, उनके हुकूक के जो बालादस्ती है उसके लिए था। तो ये हमने पहले भी जो डिस्कस किया था कि ये ऑर्डिनेंस था क्या। ये ऑर्डिनेंस ये था कि बगैर इजाज़त अगर आप कहीं पर भी एहतजाज करते हैं तो आपको 7 से 10 दिन की नज़रबंदी हो सकती है, साथ ही साथ आपको जो 7 से 10 साल जो है वो कैद की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। आज़ाद कश्मीर में एक ऑर्डिनेंस था, बेसिकली वो पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस था, जिसमें तमाम शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई थी और वो लॉ की सूरत में यहाँ फेडरल कैपिटल में भी मौजूद है, शायद प्रोविंस ऑफ पंजाब में भी मौजूद है। लेकिन उसके ख़िलाफ़ एक रद्द अमल बना, एक अवामी रायमा ने उस लॉ को कबूल नहीं किया, एक पत्ता तक नहीं टूटा, एक कतरा खून का नहीं बहा गया। अवामी नुमाइंदा हुकूमत ने अपने अवाम की चॉइस जो थी उसको खुश दिली से कबूल किया और वो विड्रॉ हो गया। अगर आप कोई भी एहतजाज करते हैं तो आपको 7 से 10 साल की कैद हो सकती है। तो ये कौन सा ऑर्डिनेंस है जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए। फिर उन्होंने ये कहा कि जो अवामी एक्शन कमेटी है उसको फंडिंग भारत कर रहा है। तो इस तरह के अगर इल्ज़ामात वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर लगा रहे हैं और उनके पास कोई सबूत हैं तो उनको चाहिए कि वो उन तमाम तर सबूतों को अवाम के सामने लाएँ। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि 2 एहतजाज हुए और वो दोनों एहतजाज काफ़ी ज़्यादा जो है वो कामयाब हुए थे और अवाम की एक बड़ी तादाद निकली थी और उन्होंने अपने हुकूक को मनवा कर ही दम लिया था। बरअक्स वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की तरफ से इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो दिया जाना समझ से बालातर है। दूसरी एक अहम बात जो है फौजी अदालतों के हवाले से, क्योंकि हमने देखा यूरोपीय यूनियन का रिएक्शन हो या बाकी तमाम जो अवामी रद्द अमल है वो सामने आना शुरू हो गया है। और वज़ीर-ए-आज़म जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है इमरान खान साहब, उन्होंने अडयाला जेल में गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो अगर हुकूमत चाहती है कि जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है, जो मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो चल पड़ा है, तो अगर हुकूमत चाहती है कि मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो आगे बढ़े और जो मुज़ाकरात है वो कामयाब हो, तो मुझे सबसे पहले जो है मेरी मुज़ाकराती टीम तक रसाई दी जाए। उन्होंने साहबज़ादा हामिद रज़ा को जो है वो स्पोक पर्सन मुकर्रर किया, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो मुज़ाकराती टीम है उसका। अब दूसरा उन्होंने ये कहा कि 2 ही मुतालबात हैं जो कि हमने हुकूमत के सामने रखे हैं। सबसे पहले तो जो तमाम अंडर ट्रायल जो है वो कैदी है उनका सीरान है उनको रिहा किया जाए। और दूसरी अहम बात उन्होंने ये की कि उन्होंने ये कहा कि 26 नवंबर को जो हुआ या 9 मई को जो हुआ उस हवाले से एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 3 सुप्रीम कोर्ट के 3 जो मोस्ट सीनियर जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस यहिया अफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर, उनकी ज़ेर सदारत एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और तमाम जो वाक़यात हैं उनकी जो है वो तहकीकात करें। अब ज़ाहिर सी बात हुकूमत इस चीज़ पर तो कभी भी राज़ी नहीं होगी, क्योंकि माजी में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के आप फैसले देख लें, जस्टिस जो मंसूर अली शाह साहब हैं उनके
फैसले देख लें तो वो हुकूमत के हक में नहीं आए। उनकी जो आप कह सकते हैं कि उनके जो फैसले थे वो मेरिट पे अगर हम कहें तो ये कहना गलत ना होगा। बहरहाल हुकूमत देखते हैं कि कौन कौन से जो मुतालबात है उसको मानती है नहीं मानती। बैरिस्टर अकील ने इस हवाले से कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के दौर में जब बहुत से लोगों का जो मिलिट्री ट्रायल हुआ उस वक्त वो हलाल था, अब ये हराम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, बात उनकी भी अपनी जगह ठीक है कि अगर इमरान खान साहब के दौर में कुछ लोगों का अगर मिलिट्री ट्रायल हो सकता है तो इस वक्त अगर ट्रायल हो रहा है तो क्या वो या तो वो गलत था तो ये भी गलत है, इसको भी गलत कहा जा सकता है, या तो वो सही था तो इसको भी फिर सही कहा जाना चाहिए। बहरहाल इस वक्त तक की जो भी अपडेट थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।